जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और आज अपनी प्रश्नावली तीसरी शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है चतुर्भुजों को समझाना या चतुर्भुजों को कैसे समझें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तीसरी प्रश्नावली, चतुर्भुज चतुर्भुजों को समझना। इस चतुर्भुज जो है इनको आपको समझना है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। एक सेकेंड, चौक कहाँ है? ओके, चलिए। तो जैसा कि नाम है चतुर्भुज, क्या नाम है इसका? चतुर्भुज। पहले चतुर्भुज की बात करते हैं। तो चतुर्भुज, चतुर मानी होता है, जो संस्कृत में हमने पढ़ा होगा, चतुर्वारी, चतवारी। चतु का मतलब होता है चार, और भुज का मतलब होता है, ये जो उसके ऊपर लगा उसका विशेष बन गया। तो चतु यानी चार, भुज मानी भुजा। तो चार भुजाओं से बनी बंद आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज की आकृति कैसे भी हो सकती है। आप चाहोगे, आप कहोगे ऐसे कुछ सीधी सीधी सिंपल बनाओ, ये चतुर्भुज मतलब ये भी बहुभुज है, लेकिन ये क्या बन गया? चारों भुजाएं बराबर है तो क्या बन गया? वर्ग। जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर उसे क्या कहते हैं? वर्ग। लेकिन चतुर्भुज में क्या होता है? चार भुजाएं होती हैं। कैसे हो सकती है? ऐसे ऐसे ऐसे, ये चार भुजाएं। कितनी हो गई बेटा? चार भुजा। जिसमें चार भुजा हो, एकदम सीधा होना कोई जरूरी नहीं है। अगर सीधा हो जाएगा तो ये तो बन जाएगा वर्ग। तो चतुर्भुज जो होता है इसमें चतुर यानी चार, भुज यानी भुजा, चार भुजा होनी चाहिए, चाहे कैसी भी हो। ऐसे हो सकती है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, बाहर नहीं जाना चाहिए, एकदम बंद होना चाहिए, बंद आकृति। तो चार भुजा। अब चार भुजा कैसे हो सकती है? एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, कैसे भी। तो जिस आकृति में चार भुजा हो और चार क्या होते हैं? कोण। एक कोण यहां बनेगा, एक कोण यहां बनेगा, एक कोण यहां बनेगा और एक कोण यहां बनेगा। और तीसरी चीज होती है इसमें विकर्ण। क्या होते हैं? विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं? दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, ये रेखाखंड, ये देखो, ये और ये मिला दिया, दूसरा ये और ये मिला दिया। तो दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसको बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो चतुर्भुज में विकर्ण भी होते हैं। चतुर्भुज में तीन बातें होती है। चार भुजा, चतुर्भुज किसे कहते हैं? इसमें चार तो भुजा हो, दो विकर्ण और चार कोण। चार भुजा, चार कोण और दो क्या हो? विकर्ण, जो दोनों भुजाओं को आपस में मिलाते हैं, शीर्षों को। इसको इसको मिलाया, इसको और इसको मिलाया, ये होता है चतुर्भुज। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं आगे। तो पहले चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा लिख लो। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज, चतुर्भुज तो लिखना इसमें चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के कुल 10 अवयव हैं। 10 इसके अंग हैं, 10 इसके मुख्य भाग हैं, 10 इसके अवयव हैं। कौन से देखना होगा? मान लो चतुर्भुज है, मैंने क्या कहा? चाहे रेखाएं कैसी हो, चारों रेखाएं मिली हुई होनी चाहिए। आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद यहां से बंद, यहां से बंद, यहां से बंद और यहां से बंद।
इनको नाम देना चाहो नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है। ओके, अब इसमें 4 का क्या हो गए, 1 2 3 और 4 भुजाएं कितनी होगी, 1 2 3 4, तो 10 अवयव कौन से होते हैं, 4 तो इसकी होती है भुजा, चतुर्भुज में 4 की होती है भुजा, 4 बनते हैं कोण, 1 2 3 4 होते हैं इसमें चतुर्भुज में कोण, और 2 होते हैं विकर्ण शीर्षों को, ये इसका ए को सी से मिलाने वाला और बी को डी से मिलाने वाला, ठीक है। 2 हो गए विकर्ण, ये क्या हो गए 2 विकर्ण। तो चतुर्भुज जो होता है इसमें कुल 10 अवयव होते हैं, 10 अंग इसके अंग है मुख्य, 1 2 3 और 4, चारों भुजाएं अलग अलग हो सकती है, अलग अलग माप की, जैसे 5 सेंटीमीटर की, 6 की, 7 की, 8 की, अलग अलग हो सकती है, लेकिन 4 भुजाएं होती हैं, ये 4 भुजा, 4 कोण बनते हैं, 4 कोण, और 2 होते हैं विकर्ण शीर्षों को मिलाने वाले, 2 विकर्ण, 4 और 4 8 और 2 कितने होंगे 10, तो चतुर्भुज में कुल 10 अवयव हैं, ये 10 अवयव होते हैं, ये आप बना लेंगे। और विकर्ण, ये विकर्ण क्या होता है इसकी परिभाषा लिख लो, विकर्ण किसे कहते हैं, लिख लो, 2 शीर्षों को, 2 शीर्ष, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे नाम दिया इसको, एक शीर्ष ये, जहां पर एक ये रेखा और ये रेखा जहां मिल रही है शीर्ष, फिर ये रेखा और ये रेखा यहाँ मिल रही है शीर्ष, फिर ये रेखा और ये रेखा यहाँ मिल रही है ये शीर्ष, फिर ये रेखा और ये रेखा यहाँ मिल रही है ये शीर्ष, ठीक है। शीर्ष कितने हो गए 4, तो चतुर्भुज विकर्ण 2 शीर्षों को मिलाने वाला, 2 शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है, या 2 शीर्षों को मिलाने से बना रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। एक ही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको इससे मिलाया, ये रेखाखंड ये जो बना है ना, ये रेखाखंड ये रेखाखंड ये यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, इसको बोलते हैं विकर्ण। तो 2 शीर्षों को मिलाने से बना रेखाखंड क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है, ये हो गया विकर्ण। ओके, चलो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं बात। चलो कर लिया होगा आपने, लिख लिया होगा, अच्छे से लिख लें। अब चतुर्भुज हो गया, अब चतुर्भुज की सामान्य जानकारी है। अब चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज खुद एक क्या है, चतुर्भुज खुद एक बहुभुज है। क्या है, बहुभुज। कैसे है बुझ जाते हैं आपको, बहुभुज चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज यानी 4 भुजा। कितनी भुजा, चतुर्भुज यानी कितनी होगी, 4 भुजा। 5 भुजा हो तो पंचभुज यानी 5 भुजा। 6 भुजा हो तो छठभुज। 7 भुजा हो तो सप्तभुज 7 भुजा। 8 भुजा हो तो अष्टभुज। 9 भुजा हो तो नवभुज। ठीक है, ऐसे भुजाएं बढ़ती जाएगी तो एक समय आएगा मतलब n भुजा यानी n भुज, n भुज यानी n भुजा।
इसका अर्थ ये हुआ n मतलब इसकी जगह आप कितनी भुजाएं रखोगे तो वो उतना बहुभुज बन जाएगा। 11 भुज है तो एकादश भुज, ठीक है। तो इस प्रकार चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दसभुज, ऐसे n भुजा, n मतलब यहाँ आप कितनी भुजा रखो, 10 रखो, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे आप बनाते जाओगे तो ये बहुभुज बनता जाएगा। तो अब देखो चतुर्भुज के पहले क्या होता है, त्रिभुज। त्रिभुज आपने नाम सुना है ना, त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज, ठीक है। तो इस प्रकार त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज, पंचभुज, पंच से छठ, सप्त, अष्ट, नव भुजा बढ़ाते जाओ तो उतना ही बहुभुज बनता जाएगा। तो अब ये चतुर्भुज जो होते हैं या पंचभुज, छठभुज ये जो होते हैं ये सब होते क्या है, इन सबको चतुर्भुज से ले त्रिभुज से लेके जितने भी 3 भुजाओं से जितने भी अधिक के आकृति होती है उसको बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुभुज। इसमें 3 से त्रिभुज 3 हो गया, 3 से ज्यादा 4 भुज, चतुर्भुज, 5 भुजा, पंचभुज, छठभुज, सप्तभुज। इस प्रकार 3 भुजाओं से ज्यादा, 3 भुजाओं से 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी जो आकृतियां होती हैं उन्हें बहुभुज कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे बहुभुज की। तो चतुर्भुज क्या है, 4 भुजाएं, तो ये चतुर्भुज भी क्या है, एक बहुभुज होता है। जिसमें 3 भुजा हो तो भी क्या है, बहुभुज। 4 भुजाएं तो भी बहुभुज, 5 भुजाएं तो भी बहुभुज, 6 भुजाएं तो भी बहुभुज। कितनी भी भुजा हो, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो अब हम बहुभुज की बात करते हैं। बहुभुज में क्या होता है, देखना अभी बहुभुज, बहुभुज क्या होता है। तो बहुभुज, बहु का मतलब होता है बहुत सारी, बहुवनी बहुत सारी, कितनी सारी, भुजनी भुजा, भुजनी भुजा। तो जो आकृति बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बनी होती है उसे बहुभुज कहते हैं। हम बहुभुज को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बहुभुज में 3 से लेके जितनी भी भुजाएं हो जो बनती आकृति है उसे बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज की सिंपल परिभाषा ये हो गई, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो तो बहुत सारी भुजाओं से बनी बंद आकृति, बंद होनी जरूरी है, मतलब कहीं से खुली नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी है ऐसा आगे जा रही हो, ऐसा आगे नहीं जानी चाहिए, बाहर भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सॉरी, बाहर जा सकती है लेकिन ऐसी खुली नहीं होनी चाहिए। मान लो यहाँ से खुली है एक आकृति, मान लो ये ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे खुली हुई यहाँ से, तो खुली नहीं होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए। और भुजाएं कितनी होनी चाहिए, 3। ऐसा 1 2 3, ये 3 भुजा हो गई। तो त्रिभुज 1 2 3 भुजा वाला, इसमें भुजाएं कितनी है, 3। ये क्या हो गया, एक बहुभुज। ये क्या बन गया, एक बहुभुज। त्रिभुज के ये तीनों अंदर वाले कोण, अंदर वाले कोणों को बोलते हैं अंतर कोण। इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा। तो त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो अब हम बहुभुज की बात करें तो बहुभुज क्या होता है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है, ठीक है। तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है, बहुभुज कहलाती है, ठीक है। तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी आकृति को क्या बोलते हैं, बहुभुज। अब 3 भुजा किसमें, 1 2 3, त्रिभुज, ये भी क्या है, बहुभुज। 4 भुजा 1 2 3 4 भुजा है, चतुर्भुज, ये भी क्या है, बहुभुज। तो इसमें भुजाएं कितनी है, 4, 1 2 3 4 5 भुजा, पंचभुज, ये भी क्या हो गया, एक बहुभुज। इसमें 3 या 3 से ज्यादा भुजाओं से जो आकृति बनती है ना वो सारी क्या होती है, बहुभुज। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो तो जैसे उदाहरण, बहुभुज के उदाहरण लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है।
वर्ग, आयत, त्रिभुज, ठीक है। ये सब क्या है, वर्ग में 4 भुजा होती है, आयत में 4 भुजा होती है, वर्ग ऐसा होता है ऐसा, इसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर आयत, लंबा होता है, इसमें 2 भुजा बराबर होती है, ये और ये, ठीक है। त्रिभुज में 1 2 3 भुजा होगी, तो ये क्या हो गया, बहुभुज, ठीक है। ये समझ आ गया आपके, कितने बनाना चाहिए कितने बना सकते हैं साथ साथ, ये हो गया वर्ग, ये हो गया आयत, और ये हो गया त्रिभुज। ये तीनों ही क्या है, बहुभुज है। आप पंचभुज बना सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं, तो भी क्या होगा, बहुभुज। 3 और 3 से ज्यादा भुजाओं से बनी आकृतियां सब क्या होती है, बहुभुज होती है। लेकिन ये कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, बंद होना जरूरी है। ये सब बंद आकृति देखो कैसे खुली हुई है, क्या ऐसे खुली हुई दिखाई दे रही है आपको, नहीं ना। ये 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी आकृतियां बहुभुज कहलाती हैं। ये बहुभुज हो गया। अब बहुभुज जो है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समबहुभुज, समबहुभुज, और दूसरा है विषम बहुभुज, विषम बहुभुज, विषम बहुभुज, ठीक है। अब हम बात करते हैं समबहुभुज की। फर्स्ट ले लो समबहुभुज। समबहुभुज क्या होता है इसकी बात करेंगे, ठीक है। पहले लिखो फिर समबहुभुज की बात करते हैं। इसका नाम लिखना चाहो, नाम लिख लो। इसका नाम है, ये हो गया पंचभुज। 5 भुजा से बना है ना, तो पंचभुज। चलो ठीक है, आप इसको नोट कर लो। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।